हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और नए साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए यह नया साल भव्य रोमांच और अवसरों से भरा हो, यही शुभकामना है मेरी। और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रोमर क्लासेस में। और देखिए, मैं स्वागत करती हूँ आज इस फूल से। यह फूल हमारी गैलरी में हुआ है और मेरी यही शुभकामना है कि इस फूल की तरह आप लोगों का हर एक दिन खिला खिला हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं क्षितिज क्लास 10th का है ये। और सूरदास का पद है, जिसमें जो यह पद सूरदास द्वारा रचित है। तो देखते हैं, आइए पढ़ते हैं, फिर इसके बाद से अर्थ को समझेंगे। देखिए, लिखा है, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बौरव, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए, यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से यह 4 पद लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से यह आपका पहला पद है। पहला पद है, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, ठीक है। तो उसमें का ही यह जो पहला पद है, उसका हम लोग देखते हैं अर्थ। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। सूरसागर में उद्धव संदेश से लिया गया है। इस पद में गोपियों ने उद्धव की प्रेम संबंधित उदासीनता पर व्यंग किया है और उसे भाग्यशाली बताया है, ठीक है। देखिए, इसमें गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है ना। कि जैसे कहती हैं कि क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल ही अछूते हो और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में आसक्त है, ठीक है। जब प्रेम किसी से कोई करता है तो उसके लिए बहुत ही परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं प्रेम कृष्ण से करती हैं और वो बहुत ही परेशान रहती हैं जब कृष्ण जी जब चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत परेशान होती हैं और सोचती हैं कि किसी तरह से कोई संदेश मिल जाए, एकदम व्याकुल रहती हैं। और वह संदेश वह खुद न आकर, वह क्या है, उद्धव के साथ संदेश को भेजते हैं। तो वही कहती हैं कि मतलब तुम तो प्रेम से अछूते हो, है ना, और न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में आसक्त है। जिस प्रकार कमल के नए पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, परंतु वे जल से अछूते ही रहते हैं, उस पर जल की एक बूंद का धब्बा भी नहीं लगता है। और जिस प्रकार तेल, ठीक है ना, देखिए लिखा इसमें, जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में सर्वथा मुक्त रहते हो, उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त रहते हो, ठीक है ना। कि वो कहती हैं कि तुम उनके पास भी रहते हो और उनके प्रेम बंधन से कैसे तुमको प्रेम उनसे नहीं होता है। मतलब उनके मन में, गोपियों के मन में संशय उठता है और पूछती हैं कि उनके पास भी रहकर तुमको उनसे प्रेम नहीं है क्या, ऐसा है, सर्वथा मुक्त हो। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबाया, अर्थात तुमने कभी
किसी से प्यार नहीं किया। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पक गई हैं, ठीक है ना, अतः उनसे विमुख नहीं हो सकती हैं। हम मतलब हमें इतना उनसे प्रेम हो गया है कि अब मरकर ही साथ छूट सकता है उनसे, ठीक है ना, तो विमुख नहीं हो सकते हैं। हमारी दशा उन चींटियों के समान है जो गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपक जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा नहीं पाती हैं, ठीक है ना। नहीं छुड़ा नहीं पाने के कारण वह प्राण क्या करती हैं, त्याग देती हैं। भाव प्रस्तुत मतलब पद में गोपियाँ उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं। वे कहती हैं कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं जो कृष्ण रूपी प्रेम सागर के तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण से वह क्या है, हीन है, ठीक है ना। मतलब कभी अपने मन में भी कहती हैं और कभी उनसे भी कहती हैं कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो जो कृष्ण के पास भी रहकर तुम उनसे प्रेम नहीं करते हो। लेकिन हर एक की बात दूसरा नहीं समझ सकता है, ठीक है ना। वह तो उद्धव ही जानते हैं कि वह उनसे कितना प्रेम करते हैं। सबका प्रेम देखिए, सबका प्रेम अलग होता है। तो यह आपका व्याख्या था, ठीक है ना, इस पहले पद का व्याख्या है। तो फिर हम लोग अगले पद में मिलते हैं, ठीक है। और फिर से मैं आपको शुभकामना देती हूँ नए साल के लिए। ओके, बाय।